नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक चौंकाने वाली कहानी में, जहां शादी, प्यार, हनीमून और एक प्लान्ड मर्डर आपस में इस कदर उलझ जाते हैं कि सच और झूठ की पहचान करना मुश्किल हो जाए। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, ये उस समाज की भी कहानी है जहां रिश्ते मजबूरी बन जाते हैं और सोशल मीडिया संवेदना को निगल जाता है। हम बात कर रहे हैं राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम की, जिनका मामला इन दिनों हर न्यूज चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हर जगह छाया हुआ है। लेकिन इस केस में जितना शॉकिंग मर्डर है, उससे कहीं ज्यादा विचलित कर देने वाला है राजा की बहन सृष्टि रघुवंशी का बर्ताव, जिसने भाई की मौत को एक कंटेंट अपॉर्चुनिटी बना दिया। तो चलिए शुरू से जानते हैं कि इस केस में हुआ क्या। राजा रघुवंशी इंदौर के एक सफल बिजनेसमैन थे, बेहद शांत स्वभाव, फैमिली ओरिएंटेड और जिम्मेदार इंसान। उनकी शादी सोनम नाम की एक लड़की से तय हुई, जो खुद अपने फैमिली बिजनेस में एक्टिव थी। दोनों की शादी 11 मई 2024 को धूमधाम से हुई। एक अरेंज्ड मैरिज थी, जिसमें दोनों परिवारों की रजामंदी थी। शादी के बाद 20 मई को यह कपल हनीमून के लिए मेघालय के मशहूर हिल स्टेशन शिलोंग रवाना हुआ। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह हनीमून राजा की जिंदगी का आखिरी ट्रिप होगा। शादी के सिर्फ 3 दिन बाद, यानी 23 मई को खबर आई कि राजा और सोनम दोनों मेघालय में मिसिंग हैं। शुरुआत में माना गया कि शायद ट्रैकिंग या वाटरफॉल्स विजिट के दौरान कोई हादसा हुआ हो, क्योंकि शिलोंग में बारिश और खतरनाक रास्ते आम बात है। लेकिन 2 जून को कहानी ने एक भयानक मोड़ लिया। राजा रघुवंशी की डेड बॉडी एक घाटी में पाई गई। शरीर की हालत देखकर पुलिस को तुरंत समझ आ गया कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्लान्ड मर्डर था। राजा के शरीर पर चोट के निशान थे और साफ था कि उसे जबरन मारकर फेंका गया था। इस दौरान सोनम का कोई अता पता नहीं था, लेकिन 8 जून को खबर आई कि सोनम को उत्तर प्रदेश में ट्रैक कर लिया गया है। पहले तो उसने खुद को भी पीड़ित बताने की कोशिश की, लेकिन पुलिस इंटरोगेशन के बाद उसने जो कबूल किया वो और भी चौंकाने वाला था। सोनम ने माना कि उसने ही अपने पति राजा की हत्या करवाई और ये साजिश उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर रची थी। राज सोनम के फैमिली बिजनेस में ही काम करता था और दोनों के बीच पहले से अफेयर चल रहा था। शादी से पहले ही सोनम अपने परिवार को बता चुकी थी कि वो ये शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि उसका किसी और से रिश्ता है। लेकिन उसके माता पिता ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और परिवार की इज्जत के नाम पर शादी फिक्स कर दी। लेकिन यहाँ एक और चौंकाने वाली बात थी। सोनम ने जिस गैंग को राजा को मारने के लिए हायर किया, उन्हें 15 लाख रुपए दिए और वो पैसे भी खुद राजा से ही लिए गए थे। यानी राजा ने अपनी ही मौत के लिए पैसे दिए, बिना ये जाने कि जिसे वो प्यार करता है वही उसकी मौत की प्लानिंग कर रही है। यहाँ सबका सवाल यही है, अगर सोनम शादी से खुश नहीं थी, तो उसने मना क्यों नहीं किया? क्यों वो शादी के सभी रिचुअल्स में इतनी खुश नजर आ रही थी? क्यों उसने पहले ही ये रिश्ता खत्म नहीं कर दिया? और अगर प्यार किसी और से था, तो वो चुपचाप उसके साथ भाग क्यों नहीं गई? इसका जवाब भी उतना ही चौंकाने वाला है। सोनम अपने माता पिता से नाराज थी। वो उन्हें ये दिखाना चाहती थी कि वो जो चाहे कर सकती है। उसने बदले की भावना से शादी की और फिर उसे तबाह भी कर दिया। ये कहानी केवल धोखे की नहीं, बल्कि एक ट्विस्टेड रिवेंज की भी है। इस केस की एक और परत जो सोशल मीडिया पर लोगों को बहुत बुरी तरह चुभी, वो है राजा की बहन सृष्टि का बर्ताव। जब राजा और सोनम मिसिंग थे, तभी से सृष्टि ने सोशल मीडिया पर रील्स पोस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन ये रील्स ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने भाई की मिसिंग को लेकर नहीं, बल्कि किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पर कंटेंट बना रही हो। उसी समय उन्होंने अपने भाई की शादी की रील्स ट्रेंडिंग म्यूजिक और हैशटैग के साथ पोस्ट करना शुरू कर दिया। और शॉकिंग बात यह थी कि इन वीडियोस के बीच में वह ब्रांड प्रमोशंस भी कर रही थी। सोचिए, एक तरफ भाई मिसिंग है और बाद में उसका मर्डर हो जाता है, और दूसरी तरफ आप उसी केस में मन फैशन हॉल और स्पॉन्सर्ड कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। लोगों ने उनकी इस हरकत को लेकर
उन्हें जमकर ट्रोल किया। कुछ कमेंट्स, तेरे भाई के लापता होने के बाद की जो प्रमोशनल वीडियो डाल रखी है वह हटा दे बहन। इतनी दुख की घड़ी में भी नेल पॉलिश बदल के रील डाल रही है। ये भाई की मौत है या कंटेंट स्ट्रेटजी? तू पॉडकास्ट में जाकर अपने भाई की बात कर रही है और उसमें भी बैकग्राउंड म्यूजिक और फिल्टर्स लगा रही है। सृष्टि का कहना था कि अगर वो वीडियोस नहीं बनाती तो लोगों को उनके भाई के कातिलों के बारे में पता नहीं चलता। उनका तर्क था कि सोशल मीडिया की वजह से ही केस को गंभीरता से लिया गया। लेकिन क्या वो सही तरीका था? लोगों का कहना था कि आप अपने भाई के लिए आवाज उठा सकते हो, लेकिन क्या जरूरी था ट्रेंडिंग म्यूजिक, कपल सॉन्ग्स और शादी के रील्स को बार बार पोस्ट करना? कोई भी दर्द से गुजरता है तो उसकी प्रतिक्रिया अलग होती है, लेकिन सृष्टि का बर्ताव सिर्फ दुख नहीं, बल्कि एक सोची समझी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी लग रही थी। वो बार बार अपने भाई की शादी की क्लिप्स डाल रही थी, न्यूज चैनल के वीडियोज शेयर कर रही थी और उन्हीं में प्रोडक्ट प्रमोशन भी चल रहा था। अगर वो सिर्फ भाई के लिए इंसाफ चाहती थी, तो इतनी एडिटिंग और ब्रांड कोलैबोरेशन की क्या जरूरत थी? इस पूरे केस ने हमें एक बार फिर दिखा दिया है कि प्यार, भरोसा और रिश्ते अब कितने कमजोर हो गए हैं। और सबसे ज्यादा डरावना ये है कि सोशल मीडिया पर लोग कितनी जल्दी किसी की मौत को भी मोनेटाइज कर लेते हैं। राजा रघुवंशी की मौत एक खतरनाक साजिश का नतीजा थी, लेकिन उसकी बहन का बर्ताव भी लोगों के दिलों को तोड़ गया। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि राजा को इंसाफ मिले और सोनम को उसके किए की सजा सबसे सख्त मिले। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सृष्टि रघुवंशी सही कर रही है, या फिर उन्होंने अपने भाई की मौत को कंटेंट में बदल दिया? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और चौंकाने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।